दोस्तों आईफोन के ये 7 ट्रिक्स आपके लिए काफी यूजफुल साबित होंगे और एट मेनी टाइम्स आपके लिए काफी टाइम सेविंग भी होने वाले हैं। ये काफी छोटी छोटी सी चीजें, लेकिन हम लोग काफी इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते या फिर सेटअप नहीं करते, जिसकी वजह से हम हर बार सेम प्रॉब्लम से फंसते हैं और फिर उसका हल ढूंढ रहे होते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक जो आपको बताने वाला हूं वो ये कि देखो यार, मैं हर वीडियो में मना करता हूं कि मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ बंद करने के लिए आईफोन ने ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि बैकग्राउंड एप्लीकेशन बंद करने के लिए खुद मना करता है, क्योंकि रैम पे फर्क पड़ेगा। लेकिन कभी फोन हैंग हो रहा है या कुछ हो रहा है और आपको मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ क्लोज करनी है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। तो यार जनरली जब आप रिसेंट एप्लीकेशन खोलते हो, सारी एप्लीकेशन आपको दिखाई देती हैं, लेकिन आप उन्हें एक साथ बंद नहीं कर सकते हो। लेकिन आप एट अ टाइम 3 एप्लीकेशन बंद कर सकते हो। ये पॉसिबल होता है आईफोन के मल्टी टच की वजह से। तो आपको दिखाता हूं, 3 उंगलियां लो, 3 एप्लीकेशंस पे रखो और इस तरीके से ड्रैग अप कर दो और 3 एप्लीकेशंस क्लोज हो जाती है। वापस तीनों को पकड़ के लाओ और ऊपर ड्रैग कर दो। एट अ टाइम आप 3 एप्लीकेशंस एक साथ बंद कर सकते हो। अगली बहुत ही जरूरी चीज है, और ये क्या है, देखो हम लोग घर पर होते हैं, हम लोग ऑफिस में होते हैं, हमारे पास मल्टीपल एड्रेसेस होते हैं जहां पर हम अलग अलग चीजें ऑर्डर कर रहे होते हैं, या फिर हमें किसी को अपना एड्रेस भेजना होता है और ऐसे समय में हम पूरा एड्रेस लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं। भाई सिंपल सी चीज बताऊंगा जिससे आपका ये काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो चुपचाप सेटिंग्स के अंदर चले जाना, यहां पर जाने के बाद जनरल में चले जाना और जनरल में जाने के बाद कीबोर्ड के सेक्शन में चले जाना। कीबोर्ड में जाने के बाद आपको टेक्स्ट रिप्लेसमेंट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना और यहां पर एक ऊपर जो टॉप राइट कॉर्नर पे प्लस दिखाई देना, उस पर क्लिक कर देना। अब यहां पे आपको फ्रेज लिखना है, ठीक है, मतलब एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस हो। मैं यहां पर लिख देता हूं ये मैंने एड्रेस डाल दिया, आप देख सकते हो। और इस एड्रेस के अंदर मैंने गूगल की लिंक भी, मैप्स की लिंक भी डाल दी है कि भाई जैसे ही इंसान को मैं ये भेजूंगा, आपको दिखाता हूं, तो ये पूरा एड्रेस मैंने डाला हुआ है, फ्लैट नंबर से लेकर घर का पता सब कुछ डाला हुआ है, और आगे मैंने गूगल की लिंक भी डाल दी है। तो इंसान जब भी वो लिंक पे क्लिक करेगा, सीधा उसको गूगल मैप पे पिन दिख जाएगा और उसका शॉर्टकट डालना है। अब शॉर्टकट कुछ भी आपका हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर होम लिख दिया। ध्यान रहे, जब आप ये शॉर्टकट डालोगे ना, तो सिर्फ अगर होम लिखोगे, तो जिंदगी में कहीं पर भी आपकी किसी भी एप्पल डिवाइस में होम लिखोगे, स्पेस दबाओगे, वो एड्रेस डाल देगा। तो कुछ ना कुछ इसमें ना ट्रिक कर देना, जैसे मैं होम के बाद एस भी लगा देता हूँ, होम्स कर देता हूँ, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर डबल ही लगा दिया, एक और ही लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको बस सेव कर देना है। अब जहां पर भी आप HOME और एक और ही लगाओगे, आपके सामने आपका एड्रेस आ जाएगा। स्पेस देना, एड्रेस पूरा का पूरा जाएगा। सिर्फ एड्रेस के लिए नहीं, आप बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हो। आपको जो भी फ्रेजेस बार बार टाइप करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा उनके शॉर्टकट बना के रख सकते हो। बस एक क्लिक या फिर वो वर्ड और सीधा का सीधा टेक्स्ट रिप्लेस कर देगा पूरे बड़े सेंटेंस से। तो ये चीज आप कर लेना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 5 मिनट लगेंगे शायद आपके पूरे दिन के, पर बहुत ज्यादा लाइफ सेविंग है। अगली चीज भी बहुत बड़ा टेंशन सेव करती है। जब भी मैं सो रहा होता हूँ ना, जनरली मैं म्यूजिक चालू करके सो जाता हूँ, और ऐसे में क्या होता है ना, रात भर मेरा फोन या तो बज रहा होता है या फिर बैटरी डाउन होकर के मर जाता है। सिंपल सा ट्रिक है भाई, टाइमर लगा दो। अब टाइमर लगाओगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि टाइमर का अलार्म बजेगा तो म्यूजिक डाउन हो जाएगा। भाई सिंपल है, टाइमर जैसे ही खत्म होगा, ऑटोमेटिकली वो आपकी म्यूजिक एप्लीकेशन को, जो भी हो, यूट्यूब म्यूजिक पे चला रहे हो, स्पॉटिफाई पे चला रहे हो, बंद कर देगा। और कैसे करना है, सिंपली अपने टाइमर पे जाओ, क्लॉक पे जाओ, वहां पर टाइमर का ऑप्शन, उस पे चले जाओ, या फिर अपने स्पॉटलाइट में टाइमर सर्च कर सकते हो। मैंने स्पॉटलाइट का वीडियो बनाया था, बहुत सारी चीज बताई थी, जाके देख लेना। बट फिलहाल हम लोग क्लॉक पे चलते हैं। यहाँ पर मुझे टाइमर वाले ऑप्शन पे जाना है। टाइमर पे जाने के बाद देखिए, आप लगा दीजिए भाई आधे घंटे के बाद, या फिर जब भी आपको बंद करना है, या फिर तुरंत बंद करना है। और व्हेन टाइमर एंड्स क्या होगा वो आप लगा दो। तो देखो सबसे नीचे में आपको दिखाई देगा स्टॉप प्लेइंग। अब जैसे मैं कर देता हूँ, उसके बाद टाइम इसको सेट करना पड़ेगा, स्टॉप प्लेइंग करके हम लोग सेट कर देंगे। अब सेट कर दिया है तो आप देख लो यहाँ पर एक गाना बज रहा है और एक टाइमर भी, टाइमर हमने चालू किया नहीं है, टाइमर चालू कर देते हैं। आप आधा घंटे 1 घंटे के लिए लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो 5 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूँ, स्टार्ट करूँगा, स्टॉप प्लेइंग पे लगा हुआ है। स्टार्ट जैसे ही किया, मैं गाने पे चला जाता हूँ। अभी टाइमर चालू है, जैसे ही 5 सेकंड खत्म होंगे, ऑटोमेटिकली ये पॉज कर देगा। पॉज कर दिया इसने, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी पॉज कर दिया एक्चुअली। तो ये आप देख सकते हो। तो ये काम आपका टाइमर कर सकता है। सोते समय आधे घंटे का टाइमर लगा के मैं सो जाता हूँ। आधे घंटे बाद मैं तो नींद में हूँ, सोनपुर में, और मेरा फोन भी डेड होने से बच जाता है। इसके बाद मैं आपको अपने एप्लीकेशंस हाइड करना बताता हूँ होम पेज से। देखो यार, जनरली लोग किसी के हाथ में फ़ोन देते हैं तो सारी एप्लीकेशन सामने की तरफ रहती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे केस में ऐसा है कि मेरे पास मल्टीपल फोकस मोड्स हैं, वर्क का अलग है, जिम का अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है, जिसकी वजह से हर एक को मुझे फ्रंट पेज की तरह बनाना होता है, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके के स्क्रीन मेरे फ़ोन में काफ़ी सारे दिख जाएंगे आपको सामने की तरफ, लेकिन मैं इनको हाइड कर सकता हूँ। मतलब पूरा का पूरा पेज गायब है, जबकि एप्लीकेशन उस जगह पर है। कैसे? तो आपको बस टैप एंड होल्ड करना है। टैप एंड होल्ड करके एडिट कर लो। एडिट के बाद आप एडिट पेजेस पे चले जाओ।
अब एडिट पेजेस पे जाओगे तो जितने भी पेजेस आपने बनाए हुए हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। मेरे फोन में तो चलते ही नहीं है ज़्यादातर, फोन हैंग हो जाता है, बट इस तरीके से दिखाई देंगे। अब जिस पेज को आपको नहीं देखना है उसको बस इस तरीके से राइट का बटन दबा दो और डन कर दो और ये गायब हो जाएगा, मेरा फोन डेड हो गया। तो इस तरीके से आप अपने सारे पेजेस में से बहुत सारे पेजेस छुपा सकते हो। जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से पेजेस आप सामने की तरफ रख सकते हो। अब अगला है भाई म्यूजिक आइडेंटिफिकेशन। गाना बज रहा है, आपको अच्छा लग रहा है लेकिन पता ही नहीं है कौन सा है, तो ऐसे समय पर आपका आईफोन बहुत काम आएगा। सिंपली कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप बस कंट्रोल सेंटर ओपन कीजिए, यहाँ पर टैप एंड होल्ड कीजिए और जब एप्लीकेशन आ जाए तो नीचे ऐड अ कंट्रोल का बटन दबा दो और इस पे जाने के बाद नीचे देखिए रिकॉग्नाइज म्यूजिक का एक बटन मिल जाता है, उस पर आप टैप कर दो। जैसे ही टैप करोगे एक कंट्रोल आ गया। अब कोई भी गाना बजे बस आपको इस पे टैप करना है, वो म्यूजिक रिकॉग्नाइज करके आपको बता देगा कि भाई कौन सा गाना अभी बज रहा था, वो आप सुन लेंगे और आप चाहें तो उसको सेव भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही काम का फीचर है दोस्तों, ये जरूर कर लेना। एट टाइम्स मुझे लगता है कि यार ये गाना पता होना चाहिए था, मुझे नहीं पता होता, दूसरी भाषा में होता है तभी काम आ जाता है। अभी बहुत सारे बीरोल्स निकालते समय iOS 26 की वजह से मेरा फोन हैंग हो गया था, तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि पावर बूट कैसे करते हैं, तो वो जाना तो रुक जाना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हम जनरली जब हमारा पेजेस सेटअप करते हैं तो मल्टीपल एप्लीकेशन हमको एक पेज से दूसरे पेज लेकर जाना होता है और हम जनरली एक एप्लीकेशन उठाते हैं इस तरीके से, पहले तो टैप एंड होल्ड करते हैं स्क्रीन पर, कहीं पर भी फिर एप्लीकेशन उठाते हैं दूसरे पेज में ड्रैग करते हैं। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ करना है तो ऐसा नहीं कि एक बास्केट बना के फिर ले जाओ फिर बास्केट से निकालो, बस जिस एप्लीकेशन को मूव करना है कोई भी एक एप्लीकेशन पकड़ लो और बाकी सबको इस तरीके से टच कर दो, 1 2 3, जो कि हो नहीं रही मेरे फ़ोन में अभी क्योंकि मेरा फ़ोन शायद फिर से हैंग हो गया। एक को पकड़ो और बाकी सब पे इस तरीके से टच करते जाओ तो ये एक ब्रैकेट बना लेगा और उसके बाद आप पेज इस तरीके से भी स्वाइप कर सकते हो, मतलब अपने फ़ोन से स्वाइप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इधर उधर हिलाना है। आप दूसरे हाथ से इस तरीके से पेजेस स्वाइप करो और जहाँ भी ड्रॉप करना है उसको इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हो, सारी एप्लीकेशन साथ में मूव हो जाएगी। पेजेस के कॉर्नर पे जाके एज पे जाकर के स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बहुत ही अच्छी चीज़, मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखे जिसमें लोग बोल रहे हैं कि एक शॉर्टकट बनाओ वेयर आर यू वाला, जिसमें आपका टाइमर चालू होगा और आपको फ़ोन मिल जाएगा कहाँ पर है। बट मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, अगर आपके फ़ोन में सीरी सुन ही रहा है ना तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि वेयर आर यू, और कोई शॉर्टकट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस सीरी से इतना बोलो, सीरी वेयर इज माय आईफोन। Looking for your iPhone. It's nearby. Pinging your iPhone now. तो इस तरीके से आप जस्ट सीरी से बोल सकते हो, वो काम कर देती है, कोई शॉर्टकट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बोनस टिप जो मैंने आपको बताया था कि फ़ोन अगर हैंग हो जाए तो क्या करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हैंग होता है। सबसे पहले क्योंकि एक ट्रिक समझ गया हूँ कि मैं हैंग होगा, तो अब आप देख लो, मैं कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं होगा यहाँ पर फ़ोन में। मैं लॉक करना चाहूँ, लॉक का बटन दबा रहा हूँ, लॉक नहीं होगा, ये बटन दबा दूँ, कुछ नहीं होगा। अब इसको मुझे अगर रिबूट करना है तो सिर्फ एक चीज़ है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में फ़ोन लॉक हो जाए ना, एक ही चीज़ करना, वॉल्यूम अप एक बार दबाओ, वॉल्यूम डाउन एक बार दबाओ और उसके बाद सीधा लॉक की दबा करके 10 से 12 सेकंड पकड़ के रख लो। नॉर्मली लॉक की दबाकर आधे घंटे पकड़ के रखोगे तो ये फ़ोन बंद नहीं होने वाला, लेकिन वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दबाई उसके बाद ही किया तो ये रीबूट हो जाता है। इसको बोलते हैं पावर बूट। तो जनरली अगर आपके साथ ये हो रहा है कि फ़ोन हैंग हो गया तो कुछ इस तरीके से कर देना। अभी तक ये वापस नहीं आया, अभी थोड़ी देर में एप्पल का लोगो आ जाएगा और ये फ़ोन चालू हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये चालू हो रहा है, 2 मिनट 3 मिनट में चालू हो जाता है, मतलब 2 मिनट में 10 से 12 सेकंड में रिबूट हो जाता है। अब ये सारे ट्रिक्स है दोस्तों, अगर आपको इन ट्रिक्स में कोई भी परेशानी आ रही है तो मुझे बता देना और कितने आपको बता दें कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।